हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे चौथे स्कंद के 15वें अध्याय में। और आज हम श्लोक ले रहे हैं प्रारंभ से ही, पहला श्लोक। क्योंकि आप सुन रहे हैं राजा वेन और राजा अंग की कथा पिछले 2 एपिसोड से, किस प्रकार अंग राजा के पुत्र वेन, एवरीथिंग वॉज इन वेन, सब कुछ खराब था उसका। ऋषि मुनियों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उसे मृत्यु दंड मिला। मृत्यु दंड मिलने के बाद ऋषि मुनियों ने उनके शरीर का मंथन किया। जंघा से एक बहु उत्पन्न हुआ, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया। बाद में उनके 2 हाथ जो थे उनको लेकर दोबारा मंथन किया गया। तो इस बार मैत्री मुनि कहते हैं, विधुरा अथा तस्य पुनर्विप्रेर अपुत्रस्य महीपते बहुभ्यां मध्या मानभयां मिथुनम समापदयात्। बताया गया जब दोबारा मंथन किया गया, बहुभ्याम बाहु यानी कि हाथों का, मनभ्याम जब मंथन किया गया, मथनी बाहु का मंथन किया गया, तो मिथुनाम यानी एक स्त्री पुरुष, मिथुनाम मिथुनादि मैथुन, मिथुनाम मैथुनादि, मिथुनाम यानी एक स्त्री पुरुष, समापदयात यानी जन्म लिए एक स्त्री पुरुष। कौन थे? तुरंत ही ऋषि मुनियों ने उनके हाथों के रूपरेखा देखी, जैसे बच्चे के जन्म पर कुंडली देखी जाती है, हस्तरेखा देखी जाती है। हाथों में और पैरों में शंख चक्र कमल गदा के चिन्ह बने थे, जिससे पता चलता है भगवान के अंश रूप में पृथु महाराज ने जन्म लिया। बोलो पृथु अवतार की जय। पृथु भगवान का अवतार हुआ, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार रूप में प्रकट हुए। उनके साथ जो स्त्री थी वो कोई और नहीं, नारायण भगवान की अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी माता। उनके स्वरूप में स्त्री एकदम आग जैसा रंग, तेज तप्त कंचन रंग। नाम था अर्ची, अर्चना उससे पड़ा अर्ची, अर्ची नाम पड़ा। पृथु महाराज जिनके नाम पर ये पूरी पृथ्वी, अर्थ पृथ्वी कहलाई, वो पृथु महाराज का जन्म वेन के शरीर के मंथन से, वायुभ्याम मंथभ्याम मनभ्याम मंथन किया गया। अब ये जो दोनों प्रकट हुए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कभी अलग नहीं होते, भगवान और उनकी अंतरंगा शक्ति कभी उनसे अलग नहीं होते। अगर दूर दूर भी दिखाई दे, लेकिन वो सदा अपने में रहते हैं, एक ही जगह विराजमान रहते हैं, अलग अलग नहीं होते। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं, देख सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान और उनके अंतरंगा शक्ति किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यानी एक ही शरीर से प्रकट हुए तो अब दोष से देखने वाला, जो शास्त्र ज्ञान नहीं है, जिसके आंखें शास्त्र चक्षु नहीं है, वो क्या कहेगा? वो व्यक्ति बोलेगा, ओहो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये तो भाई बहन हुए ना, एक ही शरीर से उत्पन्न वाले, सा उदर, एक ही उदर से आने वाले, ये तो भाई बहन हो गए। पृथु अर्ची भाई बहन हो गए। आप कह रहे हैं नारायण है, वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण तो पति पत्नी है, ये भाई बहन बनकर कैसे पैदा हो गए एक ही शरीर से? तो भाई बहन नहीं है, भगवान शक्ति है, भगवान शक्तिमान है और उनके अंदर शक्ति हमेशा विराजमान है, जो कि लक्ष्मी रूप, राधा रूप लेकर समय काल पर लीलाओं के लिए सीता रूप लेकर प्रकट होती है। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, और ऊपर है एनर्जाइज्ड शक्तिमान श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है, उनसे जन्म लिए पृथु महाराज के रूप में और अपनी अंतरंगा शक्ति को भी प्रकट के साथ में, जो कि बाद में पति पत्नी के रूप से पृथु महाराज ने अर्ची माता से ही विवाह किया। देखते हैं कि
इतने सुंदर दांत थे अर्ची माता के, सुंदर तेजमय रूप था। सभी देवता वहां प्रकट हो गए भगवान का स्वागत करने के लिए। जैसे भगवान के 24 अवतारों में हम सुनते हैं, मुख्य मुख्य अवतार में जब भी भगवान आते हैं तो देवी देवता स्वागत करने आते हैं। देवी देवता आए थे उनका स्वागत करने के लिए। तो मैत्री मुनि ने कहा, विदुर जी, उस समय ब्रह्मा जी ने बड़ा ही गुणगान स्तुतिगान प्रारंभ किया पृथु महाराज का। बड़े बड़े सुंदर गायक गंधर्व लोक से म्यूजिशियंस आए थे। सिद्ध पुरुष सिद्ध लोक से पुष्प वृष्टि कर रहे थे। पृथ्वी का उद्धार करने हेतु पृथु भगवान प्रकट हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, दुमदुबिया बज रही थी, शंख बज रहे थे, घंटियां बज रही थी, ढोल बज रहे थे। और इस प्रकार से देखते हैं कि बड़े बड़े पितृ लोक से तप लोक से तपस्वी ऋषि मुनि पृथ्वी के ऊपर दर्शन लेने के लिए पृथु भगवान के आए और सबने कुछ कुछ भगवान को देना प्रारंभ किया। कहते हैं कि यहां पर जब ये सब चल रहा था तो नदियां, समुद्र, बड़े बड़े पर्वत, ये सभी भगवान को कुछ देना चाह रहे थे, क्योंकि पृथ्वी के एक अंश हैं नदियां, समुद्र। भगवान पृथु क्योंकि उनके अब राजा हैं, उनको कुछ देना चाह रहे थे। सबने सबसे पहले तो पृथु को और अर्ची को एक स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और स्वर्ण सिंहासन पर बिठाने के बाद में उन्होंने देना प्रारंभ किया। कुबेर ने पृथु महाराज को स्वर्ण सिंहासन प्रदान किया। वरुण देव ने एक छाता, जिससे धूप न लगे, राजा महाराजों के ऊपर छाता होता है, एक छाता देना प्रारंभ किया। और वायुदेव ने पृथु महाराज को चामर, सफेद रंग की होते हैं जो कि याक पशु की पूंछ के बाल से बनते हैं, बड़े पवित्र माने जाते हैं। गुरुद्वारों में, मंदिरों में चावर सेवा होती है, व्हाइट कलर के, पीछे चांदी या सोने का उसमें पीछे लगा होता है और बेस, और फिर उससे भगवान की सेवा होती है, हवा की जाती है। चवर प्रदान किए वायुदेव ने। धर्म भगवान प्रकट होकर के भगवान को एक माला प्रदान किए और इंद्र वहां पर प्रकट होकर के एक मुकुट, पृथु को एक मुकुट प्रदान किए। यमराज जो थे उन्होंने भी एक दंड प्रदान किया, एक दंडा। और यहां पर कहते हैं कि पृथु महाराज को सुंदर सुंदर एक कवच प्रदान किए गए, जो कि ब्रह्मा जी की पत्नी भारती माता और सरस्वती माता ने, ब्रह्मा जी की पत्नी ने सरस्वती कहे या भारती कहे, एक ही है, नाम दो है। उन्होंने कवच, सुंदर कवच प्रदान किए और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया और साथ में गले के अंदर जो हार होते हैं, नेकलेस, वो प्रदान किए। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, और भगवान विष्णु ही थे, पृथु भगवान तो स्वयं ही अपना चक्र प्रकट किए होंगे। और उनकी जो पत्नी है लक्ष्मी माता, उनको बहुत सारा ऐश्वर्य लेकर वो प्रकट हुए। शिव जी भी दर्शन करने आए और पृथु भगवान की सेवा में उन्होंने अपने प्रभु भगवान पृथु को एक तलवार प्रदान करी और जिसके ऊपर 10 चंद्रमा बने थे। और उनकी पत्नी, शिव की पत्नी दुर्गा माता ने एक ढाल प्रदान करी जिसके ऊपर 100 चंद्र बने हुए थे। इस प्रकार से विश्वकर्मा ने एक सुंदर रथ प्रदान किया, अग्निदेव ने एक धनुष प्रदान किया, सूर्यदेव ने बाण प्रदान किए और सभी देवता पृथु महाराज की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे कि वो क्या क्या करने वाले हैं। और इस प्रकार एक दुष्ट राजा वेन से भगवान पृथु प्रकट हुए।
जो कि आगे जाकर संपूर्ण सद्गुणों का आचरण करने वाले, संपूर्ण सद्गुणों का आचरण दिखाएंगे। एक व्यक्ति को, एक राजा को कैसा होना चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे राजा, हाउ टू बी अ गुड लीडर, राजा पृथु, युधिष्ठिर, राजा कुलशेखर, बहुत सुंदर सुंदर राजा के वर्णन हमारे शास्त्रों में आते हैं, भागवत में। हाउ टू बी अ गुड लीडर, भगवान रामचंद्र, हाउ ही मैनेज्ड अयोध्या। तो इस प्रकार भगवान की गुणों को सुनने के लिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान के गुण न सुनना चाहे, जिसके कान कीचड़ हो, गंध हो, वो ही हो सकता है जो भगवान के गुण न सुने। और इस प्रकार भगवान बड़े प्रसिद्ध हो गए और सब जगह उनका गुणगान प्रारंभ हुआ। तो आज हमने इस कथा से शिक्षा ली है कि भगवान अंश रूप में कई बार प्रकट होते। 24 अवतारों में से भगवान कृष्ण अवतारी हैं और उनके कई अवतार हुए। एक अवतार पृथु महाराज, जिनके नाम से पृथ्वी है, उन्होंने किस प्रकार अवतार लिया और भगवान के अवतार में सभी देवता कुछ ना कुछ सेवा का योगदान देना चाहते हैं, जिसमें शिव जी भी भगवान के अंश अवतार को 10 चंद्रमाओं वाली तलवार और उनकी पत्नी दुर्गा ने ढाल 100 चंद्रमाओं वाला दिया। ब्रह्मा, विश्वकर्मा, सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण, चंद्र, अप्सराएं, इंद्र सभी कुछ ना कुछ भेंट लेके भगवान का दर्शन करने आए। तो भगवान की जो स्थिति है वो समझनी चाहिए। जैसे प्राय लोग बोल देते सब तो बराबर है, सब बराबर है, तो एक के घर भेंट लेकर उनकी उपासना, गुणगान क्यों किया जा रहा है? और ये कोई मानसिक गणना नहीं है, ये प्रमाणिक श्रीमद् भागवतम का 4th स्कंद चल रहा। आगे क्या हुआ, पृथु भगवान ने किस प्रकार राज्य संभाला, इसकी चर्चा अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।